सबको प्रणाम। मैं गजानन रेकी ग्रैंड मास्टर विश्व रेकी अभियान की तरफ से स्वागत है। बिल्कुल एक छोटे से वीडियो में आपने हेडिंग पढ़ते से वीडियो ओपन कर दिया। क्यों? आपको ये हेडिंग अच्छा लगा? अरे इसमें कुछ है। ये दोस्तों संयोग नहीं है और ना ही कोई दुर्घटना है। इसका सीधा सा एक ही अर्थ है कि आपके अंदर भी कोई है जो अपने अंदर के बुद्ध को जगाना चाहता है। जी हाँ दोस्तों, मेडिटेशन के साथ जोड़ना चाहता है। आप मेडिटेशन कर रहे होंगे, बिल्कुल कर रहे होंगे, लेकिन मेडिटेशन करने के बाद में हमें सफलता क्यों नहीं मिल रही है, जो चाहिए वो हमको क्यों नहीं मिल रहा है, और कुछ गलती तो नहीं हम कर रहे हैं। तो दोस्तों मैं आपके सामने लेकर आया हूँ मेडिटेशन के ऊपर एक सटीक और सरल जानकारी, बिल्कुल छोटे से शब्दों में। बने रहे मेरे साथ में। एक 5 मिनट लूंगा आपके, उसकी ज्यादा नहीं लूंगा। सबसे पहले तो मैं आपको एक बता दूं कि आप इसके हकदार हो, क्योंकि आपने इस वीडियो को ओपन किया है। मतलब आपके अंदर का बुद्ध जागृत हो रहा है। आप जानना चाहते हो अपनी शक्तियों को, आप पहचानना चाहते हो अपनी असीमित ऊर्जाओं को, और मेडिटेशन आपको इसी के साथ जोड़ने का एक तरीका है। लेकिन दोस्तों वास्तविकता में मेडिटेशन क्या होता है, वास्तविकता में ये जो चीजें हम करते हैं मेडिटेशन के लिए क्या होती है, मैं इसके ऊपर आपको छोटा सा आपका समय लूंगा। पहली बात तो ये है दोस्तों कि मेडिटेशन करने के लिए हम कुछ टेक्निक इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि अल्फा, बीटा, थीटा, डेल्टा जो भी होती है। हम प्रकाश की कल्पना कराते हैं, शरीर को शांत करते हैं, मन को शांत करते हैं, विचारों को कम करते हैं, सांसों को देखते हैं, वगैरह 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 जो भी करते हैं टेक्निक्स है। ये रास्ता है दोस्तों ध्यान तक पहुंचने का। ये रास्ता है ध्यान तक पहुंचने का, और ध्यान भी एक रास्ता है कुछ हद तक पहुंचने का और कुछ डेस्टिनी तक पहुंचने का। तो व्हाट इज द डेस्टिनी ऑफ योर डेस्टिनी? आपकी क्या डेस्टिनी है, क्या लक्ष्य है आपका? तो ये हमको पता नहीं है। हम क्या सोचते हैं ध्यान करने के बाद मुझे सब कुछ मिल जाएगा। बिल्कुल मिल जाएगा दोस्तों, लेकिन ध्यान भी एक सीढ़ी है। जिस तरह से ध्यान करने के लिए हम सीढ़ियों पे चढ़ते हैं, उसी तरह उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए ध्यान के अलावा कोई सीढ़ी नहीं है। तो इस ध्यान को सटीक तरीके से कैसे किया जाए ताकि हम हमारे लक्ष्य को प्राप्त कर सके, हम हमारी डेस्टिनी तक पहुंच सके। तो दोस्तों मैं लेकर आया हूं आपके लिए एक छोटी सी चीज, इसको जरा ध्यान से देखना। जब भी आप ध्यान करने बैठते हो तो सबसे पहले तो ध्यान करने के लिए नहीं बैठना, ध्यान करने के लिए नहीं बैठना, ध्यान लगाने के लिए बैठना। कहाँ लगाना है दोस्तों? आंखें खोलकर तो हम सारी दुनिया को जन्मों जन्मों से देख रहे हैं, और इस जन्म में भी हम वही काम कर रहे हैं। तो आंखें बंद करके देखने का मतलब है ध्यान, दूसरा कोई मतलब नहीं है। जब हम आंखें बंद करके अंदर होने वाली संवेदनाओं को, घटनाओं को, आवाजों को देखते हैं और सुनते हैं, उसी को ध्यान बोलते हैं। बाहरी दुनिया से मुक्त होकर अपने साथ थोड़ी देर बैठना, अपने अंदर की आवाजों को, धड़कनों को सुनना, उसी के साथ एक हो जाना, हमारी सांस को देखना, सांस को सुनना, उसी के साथ एक हो जाना ध्यान है। और जब हम इस टेक्निक को करते करते ध्यान में उतर जाते हैं, तो ध्यान भी एक सीढ़ी है लक्ष्य तक पहुंचने की। तो क्या लक्ष्य हो सकता है आपका? आपका लक्ष्य एक ही है दोस्तों, और वो है हु आई एम, मैं कौन हूं। ये आपका लक्ष्य है, लेकिन हमें पता नहीं है, वहां तक जाने का रास्ता हमको पता नहीं है। मेडिटेशन ये बहुत ही सरल और सजग तरीका है और आसान तरीका है वहां तक पहुंचने का। तो पहले तो ये सोचे कि मेडिटेशन में कैसे उतरे, ध्यान में कैसे उतरे, गहरे ध्यान में कैसे जाए, विचारों को कैसे कम करे। तो सीढ़ियां चढ़नी पड़ेगी। शुरुआत करते हैं पहली सीढ़ी से। पहली सीढ़ी क्या है? सबसे पहली सीढ़ी है आपको समय देना पड़ेगा। समय, पहली सीढ़ी क्या है? समय। नहीं मुझे ध्यान करना है उसके बाद वो करना है, ऐसा कभी नहीं सोचना। मेरा ये समय ध्यान का है, इसमें मैं कोई चीज नहीं करता हूं। ये आपका बिल्कुल डिसिप्लिन होना चाहिए कि जैसा 9 बज गए मेरा मेडिटेशन का समय हो गया, बस दी एंड। मैं मेडिटेशन के कमरे में गया, मेरा कमरा बंद करके आंखें बंद करके बैठा, मैं बाहर का कुछ भी नहीं सोचूंगा, जो भी हो जाए बाद में देखूंगा। तो सबसे पहले आपको चाहिए एक संकल्प और एक समय खुद के लिए। ये बहुत बड़ी चीज है। कभी कभी क्या होता है हम ध्यान तो करने लग जाते हैं, लेकिन हमारा मन बाहर रहता है। कभी कभी किसी ने बोला कि हमें 12 बजे निकलना है, हाँ मेरा ध्यान रह गया, मैं ध्यान करके आया या आई, तो हम क्या होते, हम वही चीजों में हमारा मन जाता है, हम ध्यान में नहीं रहते।
तो जो भी आपका समय है, भले एक दिन ना करे लेकिन अगर ध्यान करे तो अपने समय के अनुसार बिल्कुल अपने कमरे में शांत जगह जाकर शांत दिमाग से बैठ जाएं। तो ये पहली चीज। दूसरी चीज है दोस्तों, जब ध्यान करने बैठ जाते हैं तो अपने दूसरी चीज जो आपको करनी है वो करनी है ओम का उच्चारण। ओम का उच्चारण करने से हमारे अंदर का एक ऊर्जा का सोर्स एक्टिवेट हो जाता है, जिसको कि कुंडलिनी ऊर्जा बोला जाता है, जो हमारे मूलाधार में स्थित होता है। ओम 3 अक्षरों का मिलन है, अ ओ म। इसमें से जब हम म को लंबा करते हैं तो एक हम का उच्चारण निकलता है, और हम का उच्चारण उसी पॉइंट के ऊपर अटैक करता है जिसके ऊपर से हमारी ऊर्जा एक्टिवेट हो जाती है, जिसको हमारी कुंडलिनी ऊर्जा बोलते हैं। तो हम का उच्चारण 4 बार 5 बार आप कीजिए। उसके बाद में आंखें बंद करके बैठ जाएं। पालथी मारकर बैठ सकते हो, चेयर पर, सोफे पर, कहीं पर भी बैठ जाइए, कोई टेंशन नहीं, कोई आसन, कोई मुद्रा, कोई टेंशन नहीं। बस इतना है कि आप कंफर्टेबल बैठ जाएं। कंफर्टेबल बैठने के बाद में दोस्तों एक चीज कर लेना जो मैं आपको बता रहा हूं, अपने को एक हल्का सा हंस देना है। इतना खुश होना है कि अरे ईश्वर, तुमने मुझे ये भी टाइम दे दिया, इतना समय दे दिया मुझे कि मैं मेडिटेशन या ध्यान साधना कर सकूं। एक बार खुद के लिए मुस्कुरा देना, और उसके बाद मुस्कुराते हुए अपनी आंखों को धीरे से छोड़ देना। दूसरी सीढ़ी। उसके बाद में तीसरी सीढ़ी है दोस्तों, जब आपने इतना कर लिया तो उसके बाद आपको सेल्फ अफर्मेशन, यस माय फ्रेंड, सेल्फ हिप्नोसिस भी बोलते हैं इसको, सेल्फ अफर्मेशन देना है कि आज के इसके बाद में मैं 5 लंबी और गहरी सांस लूंगा या लूंगी तो मैं शांत हो जाऊंगा। और फिर आपको पूरा ध्यान सांस पे रख के 5 लंबी गहरी, 5 गिनना भी है आपको। आई गई, 1 आई गई, 2, इस तरह से 5 लंबी गहरी आपने सांस ले ली, आपका शरीर शांत हो जाएगा। क्योंकि ध्यान साधना में उतरने के लिए, ध्यान की गहराई में उतरने के लिए जो पहली रुकावट है वो है आपका शरीर। तो शरीर को शांत करना है। शरीर शांत होगा सेल्फ हिप्नोसिस करके, स्वयं सम्मोहन करके, सेल्फ अफर्मेशन करके, जो भी बोलो वही एक ही बात है। आपका शरीर शांत हो गया। फिर क्या करना, आपको 11 बार ऐसी सांस लेनी है कि 11 बार सांस जब छोड़ेंगे तो शरीर को ढीला 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 ढीला, इतना ढीला छोड़ना है कि जैसे शरीर है ही नहीं, एक मिट्टी के जैसा आपकी मांसपेशियों को गिराते जाना है, गिराते जाना है, गिराते जाना है। चौथी सीढ़ी, चौथी चीज है दोस्तों आपका माइंड, आपका मन। हमारा मन पास्ट या फ्यूचर में हमें भटकाता है, परेशान करते रहता है। तो हमारे मन को कंट्रोल कैसे करना, तो दोस्तों इतना आपको एक अफर्मेशन देना है, एक संकल्प बोलना है, मन ही मन बोलना है कि आज सुबह से लेकर शाम तक या फिर इस हफ्ते में मंडे से लेकर संडे तक मैंने जिन व्यक्तियों के लिए कोई ऊर्जा उत्पन्न की है, जिसके कारण उनका मन दुखा है, उनको परेशानी, नुकसान हुआ है या उनका अपमान हुआ है, मैं उन सभी को माफी मांगता हूं या माफी मांगती हूं। बस दोस्तों माफी नामा कीजिए आप। और जिन्होंने मेरे लिए कुछ गलत बोला है, जिससे मुझे नुकसान, परेशानी, अपमान जो भी मेरा हुआ है ना, मैं उन सबको क्षमा करता हूं या क्षमा करती हूं। चौथी सीढ़ी है दोस्तों ये, मन खाली कर दो, मन की गांठों को तोड़ दो। जिसके बारे में अभी तक जो भी सोच रखा है उसको, सारी गांठों को छोड़ दो। जैसी सारी गांठें छूट जाएंगी आपका मन शांत हो जाएगा। पहली चीज शरीर शांत हो गया, दूसरी चीज मन शांत हो गया। अब तीसरी चीज है आपके विचार। और आपके विचार शांत, विचारों के पीछे कभी नहीं भागना, विचार कभी कम नहीं होंगे। विचारों के पीछे नहीं भागना है। आपको क्या करना है, अपनी सांसों को देखना है, क्योंकि सांस और विचार दैट इज द टू पार्ट ऑफ वन कॉइन। ये एक ही सिक्के के 2 पहलू है। हमें विचारों के प्रति नहीं जाना, हमें क्या करना है, सांस को देखना है। आ गई सांस, जा रही सांस, आ रही सांस, जा रही सांस, बार 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 वही। अगर ध्यान भटकता है कोई बात नहीं, जब भी याद आ जाए और सांस पे और सांस पे, तो धीरे धीरे दोस्तों आपका ध्यान गहरा होने लगेगा।
आपका मन शांत होने लगेगा, शरीर आपका निष्क्रिय हो जाएगा और आप ध्यान की गहराई में उतर जाएंगे। जब ध्यान के गहराई से बाहर आना है तो आप अपना समय पहले से ही डिसाइड कर लेना कि मैं इतने समय के बाद वापस आना है। आप ओम का चैंट लगा के भी कान में हल्की सी ओम की साउंड लगा कर भी आप मेडिटेशन कर सकते हो। आप ईयरबड्स लगाकर भी मेडिटेशन कर सकते हो। ईयरबड जब भी लगाए, अलार्म लगाए कि कितनी देर करना है, ईयरबड्स लगा के आपको आप अपनी ध्यान साधना में आगे बढ़ सकते हो। जैसा ईयरबड्स आपने लगा दिया तो राइट कान में आने वाली आवाजों को सुनना है, देखना है, उसी में आपकी शांभवी हो जाएंगी। आपकी जो आंखों की पलकें है, पुतलियां है, वो ऊपर चली जाएंगी, डोपामाइन क्रिएट हो जाएगा और आपका मन शांत हो जाएगा। ये भी ध्यान में उतरने का एक बहुत तरीका अच्छा टेक्निक है। अगर आप ध्यान के बारे में और जानना चाहते हो, ध्यान साधना से जुड़ना चाहते हो, तो डिस्क्रिप्शन में हमारा मेडिटेशन का ग्रुप है। हम रोज मेडिटेशन करते हैं, सब लोग लाइव करते हैं, बिल्कुल विनामूल्य होता है। आप जुड़ जाइए, आप ग्रुप ज्वाइन कीजिए। अगर आपको ग्रुप ज्वाइन करना नहीं हो रहा है तो आप नीचे मेरा नंबर है, उस पर आप मैसेज कीजिए कि प्लीज ज्वाइन टू मी मेडिटेशन ग्रुप, हम आपको जोड़ लेते हैं। तो दोस्तों, मेडिटेशन आल्सो वन टेक्निक्स टू रीच अवर डेस्टिनी। तो व्हाट इज अवर डेस्टिनी? हमारा लक्ष्य है मैं कौन हूं। तो मैं कौन हूं जानने के लिए हमने इतनी सारी टेक्निक की, फिर हमने मेडिटेशन किया और फिर हम डेस्टिनी तक पहुंच गए। जब हम डेस्टिनी तक पहुंच जाते तो हम कैसे पता चले कि हम पहुंच गए, कैसे पता हो कि हम सही रास्ते पे जा रहे हैं? तो दोस्तों, इसके लिए मैं आपको इतना ही बताऊंगा। अगर आप अपना चाहते हो कि मैं कैसे जानूं, तो इसके 2-3 लक्षण है। वैसे लक्षण तो बहुत है, लेकिन 2-3 लक्षण है। पहला लक्षण है कि मेडिटेशन का समय आते से आपको खुशी होती है, ये इसका पहला लक्षण है। दूसरा लक्षण है दोस्तों, आपको किसी के साथ भी बातें करने में इंटरेस्ट नहीं आता है, आपको अकेला रहना अच्छा लगता है, ये दूसरा लक्षण है। और तीसरा लक्षण दोस्तों इसका ये है कि आपको कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम हो या कुछ भी आगे होने वाली घटना हो, उसके बारे में डर बिल्कुल नहीं लगता, क्योंकि आप जान जाते हो ये सारी चीजें तो मैं ही कंट्रोल करता हूं, बिकॉज आई एम अ क्रिएटर। जब आप इस चीज को समझ जाते हो कि मेरे जीवन में आने वाली घटनाओं को कंट्रोल करने का पूरा सिस्टम अब मेरे हाथ में आ चुका है, तो आप कोई भी चीज को कभी नहीं डरते। बड़े से बड़ी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आप कुछ ही सेकंडों के अंदर देते हो, हमेशा खुश रहने लगते हो, आपका स्वास्थ्य अच्छा होने लगता है, आपके पास धन आने लगता है। तो दोस्तों, यही साइन है कि आप आपके डेस्टिनी तक पहुंच चुके हो। दोस्तों, अगर आप ध्यान के बारे में और भी कुछ जानना चाहते हो तो आप मुझे डिस्क्रिप्शन में बताइए, मैं आपको और वीडियो बनाने का प्रयास करूंगा। अगर आप ध्यान साधना से जुड़ना चाहते हो तो आप मेडिटेशन का ग्रुप ज्वाइन कीजिए, हम आपके साथ में लाइव रहेंगे। यूट्यूब पर हम डेली लाइव रहते हैं, जुड़ने का प्रयास करें दोस्तों, और पहुंच जाए अपने डेस्टिनी के ऊपर, अपने लक्ष्य के पास। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आपको आपका लक्ष्य बहुत जल्दी मिले, आप बहुत जल्दी सफल हो जाए। अभी तक सुना इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।